हाय फ्रेंड्स, रोहित हियर। दोस्तों, हाउ द केरला स्टोरी इज सिमिलर टू द स्टॉक मार्केट स्टोरी। दोस्तों, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। कुछ ऐसी पिक्यूलियर चीजें मैं आपको बताऊंगा जो सेम है दोनों मूवी की। मतलब एक मूवी है और एक अपनी रियल लाइफ है। स्टॉक मार्केट में लोगों के साथ क्या होता है और वो कैसे होता है, वो सिमिलर आपको केरला स्टोरी में भी देखने मिला है दोस्तों। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जो कोई आता है दोस्तों, उसको इनिशियली बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि देख, तू ये करेगा तो तेरे को ये इतना प्रॉफिट मिलेगा, तू ये स्ट्रैटेजी सीख लेगा तो तेरे को इतना प्रॉफिट होगा, तू ये क्लास कर लेगा तो तेरे को इतना प्रॉफिट होगा, तू ये कोई सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेगा तो तुझे इतना प्रॉफिट होगा, राइट। जैसे ही वो केरला स्टोरी में फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने उन लड़कियों को दिखाए जाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि अगर आप हमारी टीम में आओगे तो हम तो देखो, हमको कोई छेड़ता नहीं, हम किसी से डरते नहीं एंड ऑल दैट, राइट। तो इसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपके स्टॉक मार्केट के करियर में, जो आपको ये बताएंगे कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि आपको मैं तुरंत मतलब करोड़पति बना दूंगा, मंथली रिटर्न आपको एवरी मंथ इतना इतना मिलेगा और आपका हर 2-3 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। वो आपको चीजें दिखाएंगे भी। दे विल शो यू स्क्रीनशॉट्स, दे विल शो यू सम PNL अकाउंट्स वेबसाइट पे जाके। बट दोस्तों, लेट मी टेल यू कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है ना कि लोग PNL भी बहुत सारे झूठे दिखा सकते हैं। ओके, बहुत सारे PNL मतलब वो क्या कहते हैं उसको, टेक्निकली करके वो बनाते हैं लोग आजकल वेबसाइट, जिसपे आपको PNL एक नकली आप दिखा सको लोगों को। स्क्रीनशॉट तो वैसे भी फेक होते हैं, वो पूरे मॉफ्ट किए हुए होते हैं दोस्तों, मतलब वो रियल नहीं होते। बट जो नया आदमी होता है, जैसे वो केरला स्टोरी में वो जो 2 लड़कियां होती है, दे आर एक्सट्रीमली न्यू टू दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके लिए स्टॉक मार्केट है दोस्तों। आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी जानकारी नहीं है। आपको जो भी कोई कुछ बोलता है वो आप उसको सच मानते हो दोस्तों। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, इट इज सो सिंपल। अगर ये चीजें इतनी आसान होती तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में ये बड़ी बड़े लोग जो नौकरियां करते हैं, या फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित ही क्यों कोई करता। इतने पैसे वाले लोग हैं, वो आज भी ऑफिस जाते हैं, आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं। क्यों सब लोग स्टॉक मार्केट में आके पैसा क्यों नहीं कमा रहे सब लोग, अगर ये इतना ही ईजी है तो। अगर 3 महीने में पैसा डबल हो रहा है तो कौन बेवकूफ होगा जो उसको नहीं करना चाहेगा, राइट। बट ऐसा होता नहीं है। When the things are too good to be true, they are not true, ऐसे कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा अच्छा कुछ आपको कोई मतलब चीज बता रहा है तो उसको मान के चलिए ये झूठा है। सब कुछ अच्छा है मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गंदा उसमें है, कुछ प्रॉब्लम उसमें है, कुछ रियल चीजें उसमें आपको दिख रही है। दैट इज अ करेक्ट थिंग टू गो अहेड विद। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग, पहले तो उनका माइंडसेट ही गलत होता है। वो ये माइंडसेट से आते हैं कि उनको कुछ कम टाइम में ज्यादा पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो ये दोस्तों एक भ्रांति है, इट्स अ मिसकंसेप्शन। आई डोंट नो ये लोगों तो कैसे पहुंचा है, इसको किसने फैलाया। बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि ये मैंने भी ट्राई किया। मैं आपके साथ जो भी आके बातें करता हूँ वो मेरे 90% मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे करता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग स्टॉक मार्केट, मुझे भी यही लगा कि अभी तो बस मेरी लाइफ सेट हो गई, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस अभी रोज आओ, पैसे डबल करो और चले जाओ। कुछ 1-2 बार मेरे हुए भी ऐसे दोस्तों, तो उससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होता। जो भी आपने कमाया होता है वो सब कुछ निकल जाता है। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। आपको कहीं पहुंचना नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, आपको स्टॉक मार्केट जीना होता है थ्रू आउट योर लाइफ। और इन दैट प्रोसेस, उस सफर में आप अमीर बनते चले जाते हो। जब एक अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग भी अगर करते हो, तो आप विदाउट टाइम लिमिटेशन ट्रेडिंग आपको करना है। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको एक एक्सपायरी का डेडलाइन होता है, मतलब आपने एक बेटिंग ही किया है, राइट। इट इज अ बेटिंग ओनली, राइट, कि आपको ये एक्सपायरी के पहले ही अगर ये प्राइस आया तो ही आप जीतोगे। तो वो बेटिंग में कितना परसेंट होता है चांसेस जीतने का? 2%, 5%, 1%, राइट। बट वो 2, 5, 1, चलो 10 मान लेते हैं। वो 10% कैप्चर करने के लिए 100% लोग वहां पे आते हैं। बट जो 90% सक्सेस रेशियो इन्वेस्टमेंट का है, 80% सक्सेस रेशियो इन्वेस्टमेंट में मिलता है अगर आप अच्छे शेयर्स लोगे तो, और 20-30% रिटर्न आपको आराम से एवरी ईयर मिलता है, वो किसी को नहीं चाहिए। हालांकि एक आपको चीज मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, आपको अगर वाकई में अमीर बनना है तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आपको कम से कम 10 साल का एक अप्रोच रखना है। जो भी 10 साल के पहले मतलब निकलना चाहता है, या फिर जो यही सोच के आया कि बस मैं 2-3 साल के लिए स्टॉक मार्केट करूंगा, उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। एब्सोल्युटली उसको कुछ नहीं मिलता। उसके पैसे उतने ही रहते या तो कम हो जाते। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप्रोच से आना है। आपको ये नहीं सोच के आना है कि ये पैसा मेरा, ये 2 लाख है, इसको मुझे 4 करना है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको बस आना है। कर्म की क्या कहते हो, कर्म की चिंता, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ कर्म करना है आपको। आपको ये नहीं देखना है कि इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया।
अरे उसका लॉस भी होता है, वो आपको नहीं बताएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको सिंपल चीजों में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। वॉरेन बफे जी का एग्जाम्पल लो, आज वॉरेन बफे को सब लोग मानते हैं, जानते हैं, दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी वो रहे, फर्स्ट रिच भी होके, मतलब ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट रिच इन द वर्ल्ड। एंड उनकी जो भी वेल्थ है वो उन्होंने आई थिंक 60 ईयर्स में कमाई हुई है। उनका पैसा जो आज आपको दिख रहा है वो 60 ईयर्स से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे, एंड ही डिड नॉट अर्न मिराकुलस रिटर्न। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, वॉरेन बफे ने कोई मिराकुलस रिटर्न नहीं कमाए। उन्होंने कम पैसा कमाया, ज्यादा टाइम के लिए कमाया, एवरी ईयर कमाया, और वो कंपाउंडिंग होते गया। एंड नो वंडर कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए कहा जाता है। तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आने के लिए आपको 10 साल लगता है दोस्तों। उसके बाद आपका पैसा ऑटोमेटिक खुद को डबल ट्रिपल करते चले जाता है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं होती। बट वो 10 साल अगर आप दोगे तो ही वो होगा, वो 15 साल अगर आप दोगे तो ही वो होगा दोस्तों। शॉर्टकट से पैसा स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल नहीं कमाया जा सकता। ओके, एक या दो बार आप लकी हो सकते हो, बट हमेशा आपको लकी होना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट अनलकी होना यहाँ पे चांस ज्यादा होता है रादर देन बीइंग लकी। एंड मैं ये भी नहीं बोलता कि जो पैसा सच में कमा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो सारे के सारे बंदे झूठे। देखो, चांस सिर्फ 1% या 2% लोगों का ही होता है कमाने का। तो जो 1% या 2% लोग कमा रहे हैं ना, उनका कुछ दूसरा चीज भी होता है। देखो, सम पीपल आर एक्चुअली लकी बाय बर्थ। एस्ट्रो फैक्टर भी इसमें होता है, एस्ट्रोलॉजी का फैक्टर भी इसमें होता है। सी आई हैव वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, अभी बात करते करते याद आ गया, ही यूज्ड टू ऑलवेज विन लॉटरीज। वो बंदा हमेशा उसको लॉटरी खरीदता था, उसको साल में 1 या 2 लॉटरी लगती थी। वो टाइम पे वो प्लेविन चलता था, देखो प्लेविन का एक था, लॉटरी का टीवी पे निकलता था, वो बॉल्स उड़ते थे, तो उसमें वो लॉटरी खेलता था, उसको लगता था। बट ही वॉज बॉर्न लकी। तो ऐसे कुछ लकी लोग होते हैं जिनके कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जिनके कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसी होती है, जिनको वो पैसा मतलब उनके पास ऑटोमेटिकली आता है। तो वो हर किसी का नहीं होता दोस्तों। तो वैसे भी इसका 1 या 2% चांस है। और अगर आप देखोगे जो स्ट्रगल करके पैसा कमाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उनका अगर आप रिटर्न देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 20-25% ही वो लोग कमा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं। एंड आई विल नॉट नेम, बट आप अगर बाकी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो स्टॉक मार्केट के, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के एक बड़े यूट्यूबर है, मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, उन्होंने वीडियो में भी कितने बार बोला है कि उनका रिटर्न साल का 20 से 25% ही है ऑप्शन ट्रेडिंग का। एंड इज ऑप्शन सेलर, वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं हमेशा, राइट। तो 20 से 25% तो वैसे भी आपको सोते सोते भी मिल सकता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो द मनी विच यू अर्न बाय टेकिंग सो मच एफर्ट, सो मच स्ट्रेटजी, सो मच दिस दैट, वो आपको वैसे भी मिलेगा अगर आप अच्छा शेयर लो, अच्छे पॉइंट पे लो। टेक्निकल आपको आना चाहिए, फंडामेंटल आपको आना चाहिए, स्टॉक पिकिंग आपको आना चाहिए। देखो, इसमें सिर्फ क्वालिटी स्टॉक खरीदना होता है बस, बाकी चीज अपने आप वो स्टॉक आपके लिए करता है। सो स्टॉक मार्केट स्टोरी दोस्तों यही है कि यहाँ पे आपको लंबा टाइम रुकना है, यहाँ पे आपको घाई नहीं करना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है कि मुझे जल्दी चाहिए, फटाफट चाहिए, कुछ बता देगा कोई, कुछ सिखा देगा कोई, कुछ मिराकुलस स्ट्रैटेजी होगी। देखो, अगर इफ यू आस्क मी, 2 से 3 साल में पैसा डबल हो सकता है, इट इज अ फैक्ट। 2 से 3 साल में आराम से यहाँ पे अच्छे शेयर में पैसा डबल होता है, या फिर जो ठीक ठाक शेयर है उसमें भी हो सकता है पैसा डबल। बट 2 महीना, 3 महीना, साल में पैसा डबल करना बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। और 2 से 3 साल में भी अगर कुछ शेयर में आपका, ये नहीं बोल रहा हूँ सारे शेयर में होता है, बट 10 शेयर अगर आपने एकदम अच्छे एनालिसिस करके लिए, कुछ अच्छे टेक्निक्स, ऑफकोर्स मैं भी सिखाता हूँ, आप जुड़ सकते हो, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 से 3 साल में अगर आपका पैसा डबल हो गया, 10 शेयर खरीदे, उसमें से 5 शेयर का हो गया, 5 का थोड़ा कम हुआ, तो भी इट इज अ वेरी गुड डील, राइट दोस्तों। तो ये आपको सीखना है और आपको है ना घाई नहीं करनी है, यू शुड बी रिलैक्स। जब आप मार्केट, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो, रादर नॉट ओपिनियन, एक्सपीरियंस, जब मैं बहुत उतावला था, मैं सब कुछ सीख गया था, मुझे लगता था मैं आज बहुत प्रॉफिट करूंगा और मुझे लॉस हो जाता था। सो जब मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे मेरा ये टारगेट है, फिर मेरे को महीने में इतने कमाने, फिर साल में इतने कमाने, मैंने जब बोला ठीक है मैं सिर्फ कर्म करूंगा, उसके बाद जो मार्केट मुझे देगा दैट इज इट, मैं वो ले लूंगा और मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। जब मैंने ये अप्रोच अपनाया कि मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है पैसे कमाने की, तो मुझे ऑटोमेटिक ज्यादा पैसे जल्दी जल्दी मिलने लगे। जब मैं घाई कर रहा था, मैं जब जल्दी जल्दी मांग रहा था, तो स्टॉक मार्केट मुझे लॉस दे रहा था या तो एकदम ना के बराबर प्रॉफिट होता था, राइट। जब मैंने टाइम को ट्रेड करना सीखा, राइट, यू शुड ट्रेड द टाइम, मतलब आपको टाइम देना है मार्केट को, आपने ट्रेड को ट्रेड नहीं करना है, आपको टाइम देना है। और आपको टाइम अगर देना है तो इट शुड बी फ्यू ईयर्स, मतलब अगर आपने एक अच्छा शेयर लिया है तो उसको अगले महीने में ही वो ऊपर जाएगा ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप एफएनओ तो नहीं कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो पोजीशन तो नहीं है, तो एक्सपायरी तो नहीं है, तो एक्सपायरी नहीं है, आपने पूरा पैसा देके माल खरीदा है, माल मतलब स्टॉक, तो आपको रुकना है। डोंट यूज लेवरेज, लेवरेज कभी भी यूज मत करो, जितना पैसा है उतने का ही आप शेयर खरीदो और उसको लेके बैठो, राइट। बाय राइट सिट टाइट, दैट्स व्हाट यू शुड फॉलो। आप उसको लेके बैठो, 2 साल में आपको खुद लगेगा कि यार यहाँ पे तो 70-80% रिटर्न आ गया,
2 साल में अगर आपको 50% भी रिटर्न आ गया तो कौन सा बैंक या कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा म्यूचुअल फंड भी आपको दे रहा है भाई 25% साल का? कोई नहीं दे रहा है। और वो भी उस 50% अगर 2 साल में आपने कमाया, उस 50% के लिए आपने कुछ भी नहीं किया 2 साल, ना आपने किधर ट्रेन बस पकड़ के कहाँ पे आप जॉब करने गए, ना आपने कुछ उसके ऊपर बाद में एनालिसिस किया। एक ही बार आपने करना है और उसके बाद आपको भूल जाना है। 2 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद, 3 साल के बाद वो एटलीस्ट डबल या नियर टू डबल अच्छा स्टॉक रहेगा, तो वो वहां पे ही आपको दिखेगा। ओके, तो ये आपको मार्केट को टाइम देना है। मार्केट इज नॉट कि समथिंग आप आए और तुरंत करोड़पति बन गए। और प्लीज ये ब्रेन वॉशर्स से दूर रहो, जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं, आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने का दावा करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। दोस्तों ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, आपके पैसे ही सिर्फ जाने वाले। बट यस, अगर कोई ज्यादा टाइम है, कोई अगर ऐसा आपको बोल रहा है कि भाई आजा, मैं तुझे ऐसा कुछ सिखाऊंगा कि तेरे 5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, वो सच है दोस्तों। बट 5 साल रुकना किसको है? बोलेगा यार क्या तू पका रहा है, 5 साल में पैसे, वहां पे देख वो 5 महीने में पैसे डबल करके दे रहा है, राइट? तो वहीं पे जाते हैं लोग। तो आजकल के जो युग चल रहा है, कलयुग, वहां पे क्या है, जो झूठ बोलता है, जो फंसाता है या फिर जो चीटिंग करता है, उसी के पास हमेशा ज्यादा लोग जाते हैं। जो सच बोलता है वहां पे कोई नहीं आता, बट एंड ऑफ द डे वो आ जाते हैं। भूले बिसरे गीत जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं, फोन करते हैं कि सर मैंने इधर दिया था अकाउंट, इन्होंने पहले प्रॉफिट ऐसा दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाया, फिर हमारा सर 5 लाख दिया था, अभी 2 ही बचा है। तो मतलब फिर क्या करूं मैं अभी? तो तुमको तुम्हारी समझ, यू आर इंटेलिजेंट, आप समझदार हो, राइट? अभी वो केरला स्टोरी के ऊपर वापस आता हूँ। उसमें देखो जितनी वो लड़कों की गलती है, उतनी ही गलती उन लड़कियों को भी है। लड़कियों को भी समझना चाहिए था कि भाई व्हाट दे आर डूइंग, ये सच में ऐसा है भी या नहीं है। देयर इज नो क्रॉस वेरिफिकेशन, कुछ भी नहीं। जस्ट आपने, किसी ने बोला, किसी ने ब्रेन वॉश किया, आपको भी उतनी ही बुद्धि दी है ना भगवान ने। आप क्यों ब्रेन वॉश होते हो किसी से, राइट? तो ऐसे ब्रेन वॉशर से आप दूर रहो। ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम देना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करो। एंड दिस मार्केट स्टोरी इज नॉट रिलेटेड ओनली टू स्टॉक मार्केट। फंसाने का यही टेक्निक होता है। फिर वो कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई कमोडिटी मार्केट हो, कोई इवन रियल एस्टेट मार्केट हो। रियल एस्टेट की भी वीडियोस मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। उसमें भी अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है कि भाई इधर अभी 4 गुना रेट हो जाएगा, इधर ये आएगा वो आएगा, आई डोंट नो, जो आपको दिख रहा है उसी को सच मानो आप, राइट? या फिर जो अप्रूव्ड है, जो एक्चुअली वेबसाइट पे दिख रहा है गवर्नमेंट के कि वाकई में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग बनी, तो वो तो झूठ नहीं है क्योंकि वो दिख रहा है आपको, राइट? बट ये आएगा जाएगा, होने वाला है, देने वाला है, वो पनवेल एयरपोर्ट आने वाला है, उसमें वो उल्वे वगैरह लोगों ने कितने साल से वो आ ही रहा है, अभी जाके वो बोल रहे हैं कि अभी 2 साल के बाद आने वाला है, राइट? बट 12 साल से बिल्डर्स ने वो पनवेल एयरपोर्ट के नाम पे लोगों को घर बेच के खुद करोड़पति हो गए सब जन, राइट? तो ये पब्लिक को समझ में आना चाहिए ना। देखो वो तो उनका धंधा है, वो तो करेंगे, और उनका भी कुछ गलत नहीं है दोस्तों, बिकॉज इट इज यू शुड बी अवेयर कि आपको क्या सही है क्या गलत है, आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने तो फोर्स तो नहीं किया ना आपको घर यहाँ पे लेना ही, आपको बंदूक लगा के तो थोड़ी आपको घर बेचा है उन्होंने, नहीं। आप ही वहां पे गए, आप खुद ब्रेन वॉश होके आ गए, फिर बाद में आप ही बोलते हो अरे मेरे साथ चीटिंग हो गई। अरे फिर आपको पहले ही समझ में क्यों नहीं आता ये सब चीजें? देखो ये सब चीजें, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है बिकॉज स्पॉन्टेनियस चलते हैं मेरे वीडियोज मोस्टली। तो स्टॉक मार्केट स्टोरी, द केरला स्टोरी, द रियल एस्टेट स्टोरी, कुछ भी स्टोरी में आपको आपकी विवेक बुद्धि लगानी है। आपको चारों बाजू से चेक करना है इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये वाकई में ऐसा है क्या, फिर अगर ऐसा है तो फिर ये बाकी लोग क्यों जॉब्स कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों ट्रेन बस पकड़ के लटक के जा रहे हैं, सब लोग स्टॉक मार्केट में आके क्यों नहीं पैसा कमा रहे। अगर स्टॉक मार्केट में इतनी पैसों की नदियां बह रही है तो, और वो भी 2-2, 3-3 महीने में पैसे डबल हो रहे तो, राइट? क्यों नहीं आ रहे लोग, क्यों बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल रहे? सारे स्टार्टअप वाले इधर आने चाहिए, IIM IIT वाले, राइट? वैसा कुछ नहीं हो रहा है। सो यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाटएवर एनीबॉडी इज टेलिंग यू, इट इज नॉट दैट ट्रू। 1% 2% उसमें सच हो सकता है, कुछ तो पूरा सफेद झूठ होता है, राइट? बिग लाई करके एक बुक है हिटलर की, उसमें बहुत बड़ा झूठ अगर आप बोलोगे तो वो सच लगता है लोगों को। सो इट इज लाइक दैट। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टोरी एंड द केरला स्टोरी ब्रेन वॉशिंग की स्टोरी है। दोनों जगह पे ब्रेन वॉश होता है। स्टॉक मार्केट में पैसे का लालच देके, जल्दी में पैसा कमा के दे सकता हो, वो देके आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, वहां पे कुछ और दिखा के ब्रेन वॉश किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि इफ यू आर इन द स्टॉक मार्केट, प्लीज रिमेंबर यू हैव टू डू इट एट लीस्ट फॉर 10 years। मैं तो बोलूंगा 10 years भी कम है।
इट इज अ जर्नी। ये आपको आपकी जिंदगी के साथ, स्टॉक मार्केट की जिंदगी पैरेलल आपकी चलनी चाहिए, और आपके जाने के बाद भी ये आपकी एक लेगेसी, आपके बच्चे लोग आपके स्टॉक्स आगे कैरी करने चाहिए, राइट। तो वो होता है ना दोस्तों कि अगर सोचो आपने, अब आज आप स्टोरीज सुनते हो, किसी ने विप्रो का शेयर ₹2 पे खरीदा, एमआरएफ का शेयर किसी ने ₹1000 पे खरीदा, आज किधर गया एमआरएफ। तो किसी के तो दादाजी ने लिया होगा, किसी के तो पिताजी ने लिया होगा ना एमआरएफ, की नहीं लिया होगा। आज 1 लाख रुपीज के आसपास एमआरएफ का स्टॉक चल रहा है। 1000-1500 से ही निकला है वो, डायरेक्ट 1 लाख नहीं गया वो। सो दोस्तों ये आपके साथ भी होगा, बट टाइम देना पड़ेगा। और बहुत पैसा मिलता है स्टॉक मार्केट में, बिलीव मी, बहुत पैसा मिलता है, बट आपको टाइम देना पड़ता है। जल्दी जल्दी यहाँ कुछ नहीं मिलता। वॉरेन बफे को एक बार पूछा था कि दूसरे वॉरेन बफे आज तक क्यों नहीं पैदा हुए, यू नो व्हाट ही आंसर्ड? ही आंसर्ड बिकॉज नो वन वांट्स टू मेक मनी स्लोली इन स्टॉक मार्केट। दैट इज हिज आंसर एंड विच इज सो ट्रू। किसी को रुकना नहीं है, किसी को धीरे धीरे पैसा कमाना ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसा कमा ही नहीं पाते, बिकॉज सबको जल्दी है, किसी को आराम से पैसा नहीं चाहिए। अरे एक बार ट्राई तो करके देखो कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। आई एम श्योर आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेगा, क्योंकि आपका अप्रोच चेंज हो गया, राइट। सो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा था दोस्तों। आपको स्टॉक मार्केट स्टोरी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो मुझे वीडियो को लाइक देना और सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। थैंक यू सो मच।